समाजवादी पार्टी की युवा सांसद प्रिया सरोज प्रयागराज पहुंची। प्रयागराज में अधिवक्ता सम्मान समारोह में शामिल हुई। प्रिया सरोज खुद एक अधिवक्ता है और मछली शहर की युवा सांसद है और इंडिया के स्टार बल्लेबाज रिंकू सिंह के साथ मंगनी के बाद प्रयागराज के हंडिया पहुंची। अधिवक्ताओं ने सांसद से अधिवक्ता हित के बारे में लोकसभा में मुद्दा उठाने की मांग की, जिसमें प्रिया सरोज ने भरोसा दिलाते हुए कहा कि आप सभी का मुद्दा देश की सबसे बड़ी पंचायत में रखेंगी, क्योंकि वे खुद एक अधिवक्ता हैं। देश के सबसे बड़ी पंचायत की सबसे कम उम्र की सांसद प्रिया सरोज मछली शहर जौनपुर की जो सांसद, उनके पिता जो 3 बार के सांसद थे, लगातार जो है पूरे देश में चर्चा का विषय बने हुए हैं। कम उम्र में और इतनी बड़ी ख्याति, और देखा जाए जिस तरह से प्रिया सरोज काफी सक्रिय नजर भी आ रही। 18 साल की उम्र में समाजवादी पार्टी की सदस्यता भी इन्होंने लिया था और उसके बाद लगातार पार्टी में सक्रिय रही और आज समाजवादी पार्टी के सांसद हैं। हम इनसे जानना चाहेंगे कि आप देश की सबसे बड़ी पार्लियामेंट में हैं, किस मुद्दों पे जिसे आप यहाँ अधिवक्ता समाज में आप आई हैं, बहुत लोग यहाँ जो है अनशन कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं, किस तरह से आप मुद्दों को उठाओ, वकील भी अधिवक्ता भी हैं। जी देखिए, सबसे बड़ी अदालत में बैठे हैं, उससे पहले हम कोर्ट जाते थे, तो हमारा मानना है कि सबसे पहले मैं जो यहाँ के आयोजक उनको धन्यवाद करूंगी जिन्होंने मुझे यहाँ बुलाया, और मुझे यहाँ आके बहुत खुशी हुई कि लोग जो प्रॉब्लम्स है वो मुझे बता रहे हैं और मेरा कर्तव्य बनता है कि सदन में जो मैं युवा हूँ, तो चाहे नौकरी की बात, चाहे किसानों की बात, चाहे महिलाओं की बात, उनकी बात रखने के लिए मैं हमेशा आगे रहती हूँ। मैं तो देखा जाए जिस तरह से प्रयागराज आप यहाँ आई, यहाँ महाकुंभ अभी हाल ही में बीता है, अभी देश के मुख्यमंत्री, यहाँ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने सदन में एक नाविक का भी चर्चा किए थे और उसका दृष्टि सीटर निकला, क्या कहना चाह रहे हो? देखिए, कुंभ पे लोग आजकल चर्चा कर रहे हैं कोई धर्म के नाम पे सब, लेकिन असली मुद्दे पे कोई बात नहीं करना चाह रहा है। अगर हम मीडिया की बात करें, मीडिया भी 2 महीने से कुंभ के ऊपर चर्चा कर रहे हैं, लेकिन रियलिटी जो दिखाना चाहिए न्यूज में वो लोग नहीं दिखा रहे हैं। तो जो सरकार का जो मेन एम था वो फुलफिल हो गया है। सरकार का मेन उद्देश्य ये था कि 2 महीने लोग को फंसाए रखे कुंभ में, और जो सरकार का जो काम का सरकार काम छोड़ सब कुंभ में लगे हुए हैं। अब सोचिए 2-2.5 महीने से बच्चे स्कूल नहीं जा रहे कुंभ के चक्कर में, सबकी ऑनलाइन क्लासेस चल रही है। तो मतलब शिक्षा को एकदम साइड करके सिर्फ कुंभ के ऊपर फोकस किया है। कितने लोग की जान चली, सरकार जवाबदेही नहीं है। तो सरकार से सवाल पूछ रहे हैं कि आपने जो खर्च किया है, खर्च के बावजूद इतने सारे टैंपर्ड हुए क्यों हुए हैं? तो देखा जाए जो 2027 के जो विधानसभा चुनाव है, प्रिया सरोज अपने आप को कहाँ देखेंगे, किस लेवल पे, आपका क्या पार्टी में क्या योगदान है? देखिए, मेरा कोई लेवल नहीं है, हर एक गांव में जाके चौपाल लगा रहे हैं और जीतने के बाद कम से कम मैं, हमारे फादर, हम लोग कम से कम 450 प्रोग्राम कर चुके हैं पीडीए को लेके। हमारा मानना इस सरकार में जो पिछड़ा दलित अंशक है, जो पीडीए का परिवार है, उनके साथ कहेंगे क्राइम्स बढ़ गए हैं, उनके खिलाफ सरकार का जो रवैया है इनके प्रति बहुत ही खराब हो रहा है। अभी हमारे क्षेत्र में गला काट के मर्डर कर दिया गया है। सोचिए, अगर कोई क्राइम ऐसे कर रहा है तो क्राइम करना जो अपराधी है उसका कहीं के मन बढ़ गया, इसको लगता है कि हाँ भाई प्रशासन हमारे साथ, तभी इस तरह से क्राइम खुलेआम हो रहा है। तो सरकार से मैं ये कहती हूँ, 0 टॉलरेंस की बात करते हैं, लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं, लेकिन जब रियलिटी में देखते हैं धरातल पे कोई अपराधी डर नहीं रहा इनसे, उल्टा गुंडा राज बढ़ा है। और हमारी सरकार में था कि लॉ एंड ऑर्डर और 0 टॉलरेंस का मतलब जानते थे हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, लेकिन जो यहाँ के मुख्यमंत्री, उनको लॉ एंड ऑर्डर एनकाउंटर के बारे में पता नहीं है। आजकल कोई मुजरिम आता है, आपका प्रोसेस है, पहले आप इन्वेस्टिगेशन करिए, इंक्वायरी करिए, ट्रायल करिए, लेकिन यहाँ पे सीधा उनको एनकाउंटर कर दिया जा रहा है और फिर कहते हैं अपराधी भाग रहा था। तो यहाँ पे ये चीज देखा गया कि फेक एनकाउंटर्स बढ़ गए हैं, बुलडोजर चलाया जा रहा है वो पीडीए के परिवार पे। तो यहाँ पे जो कानून, यहाँ पे जितने वकील भाई है, मैं सबसे यही कहूंगी कि आप इनको बताइए कि भैया हमारे पास पूरा कानून है, कोर्ट किस लिए है? क्या कोर्ट न्याय दिलाएगा या फिर बुलडोजर की तरह न्याय दिलाएंगे? तो सरकार लॉ एंड ऑर्डर की बात करती, लेकिन जो तरीका है वो गलत है। अगर हमारे देश में जंगल राज रहता तो हम समझते भी चलिए भैया किसी घर बुलडोजर चला दीजिए, कहीं पे आप इनकाउंटर कर दीजिए, लेकिन जब लॉ और ऑर्डर है हमारे देश में, कानून है, आईपीसी, सीआरपी, उसके थ्रू सरकार नहीं जाती है। अगर आपको उनको लग रहा है कि ये जो अपराध किया, सीधा इनकाउंटर या सीधा बुलडोजर, जो कोर्ट के जो रूल्स है उसके हिसाब से सरकार चलती नहीं है। आप एक अधिवक्ता भी है, जिस तरह देखते हैं जी, मैंने आपको जैसे बताइए, सरकार सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर की बात करती है, लेकिन जो उनका तरीका है काम करने का वो गुंडा राज है। बिल्कुल। तो कह सकते हैं कि देश में सबसे बड़ी पार्लियामेंट में जो प्रिया सरोज हैं वो लगातार मुद्दों को उठाती भी रही है। उनके पिता जो फादर है वो भी 3 बार के सांसद और केराकत से विधायक है। ये अपनी बातों को मजबूती के साथ 400 ज्यादा ये पीडीए चौपाल भी कर चुके हैं और लगातार समाजवादी पार्टी को मजबूती के साथ ये जोड़ते चले आ रहे हैं। न्यूज और से नन्हे सिंह, प्रयागराज।